हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक नाइट्राइट। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हैं अभी और इसमें कितनी करेक्शन हो सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग करेक्शन में है। और दोस्तों, एक शानदार ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक शानदार रैली दिखाई दे सकती है। अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वेबो ग्लोबल और केपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह और कब बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये दीपक नाइट्राइट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले अपने को पहचानना होता है ट्रेंड। तीन तरह के ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक तीसरा होता है साइडवेज। तो अपने को अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दो ही, अप ट्रेंड में होता है तो कहीं ब्रेकआउट के नजदीक अपने को ब्रेकआउट के समय बाइंग करनी चाहिए। और डाउन ट्रेंड में होता है तो अपने मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग करनी चाहिए। अपने को दो ही जगह बाइंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट की तरह अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। लेफ्ट टॉप से लेकर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। लेफ्ट मिडिल से लेकर राइट मिडिल तरफ अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अपने को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों समझे। अब अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन समझेंगे। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में एक होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, देखिए एक टॉप, इसको टॉप मान लिया और इसको बॉटम मान लिया। ध्यान से सुनिए, एक टॉप है, ये बॉटम है। इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा और इसका बॉटम, ऊपर वाला बॉटम होगा हायर बॉटम होगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हायर हायर जुड़ते जाएंगे। तो अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम दिखते हैं। डाउन ट्रेंड में वही डाउन ट्रेंड, ये टॉप लगाया, फिर टॉप लगने के बाद में नीचे की तरफ इसका टॉप हो गया लोअर टॉप और लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये नजदीक आए। ये डाउन ट्रेंड में ही अभी चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में अब इसको एक देखिए, अप ट्रेंड में क्या होता है, जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है। वो सीढ़ियों स्टेप बाय स्टेप चलता है। डाउन ट्रेंड में आता है तो सीढ़ियों से जब अपन नीचे आते हैं तो उसी तरह स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में ही नीचे आता है। अब अपन जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अपने को वापस छत पे जाना होता है, मतलब ऊपर की तरफ वापस जाना होता है। तो पहले वाली जो सीढ़ी होती है उसको अपन क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक भी, अगर अपन डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर की तरफ वापस जाना होगा, तो पहले वाले जो लोअर टॉप पैटर्न होगा उसको ब्रेकआउट करेगा। अब इसका लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है, ये 2375 के लगभग है। 2375 को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ये मान सकते हो कि इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि लो टॉप पैटर्न यही बन रहा है। अब अपने को यहाँ पर क्या कोई ब्रेकआउट कर सकते हैं, ब्रेकआउट के समय बाइंग कर सकते हैं, वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर कैंडल स्टिक, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आदि पैटर्न होते हैं। तो उसको अपन समझते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। ये देखिए कोविड के टाइम की बात है, ये कोविड की टाइम की बात है। तो कोविड के टाइम में देखो, इसने एक मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप का कैंडल स्टिक बनाया। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए, ये मॉर्निंग, ये तो 17 की बात है। ये 17 में देखो क्या है, एक डाउन ट्रेंड था, डोजी कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। फिर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है और फिर बाद में कोविड के टाइम की बात करें तो कोविड के टाइम में ये था, तो बुलिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर देखो ये कौन सी है, शूटिंग स्टार कैंडल, उल्टा थोड़ा है, हैमर भी बोलते हैं। तो मतलब शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक टॉप में बनती है। यहाँ पर ये है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। देखिए एक ट्रेंड होगा, एक ग्रीन कैंडल होगी, एक डोजी कैंडल होगी और फिर बाद में एक रेड कैंडल होगी। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। फिर डाउन ट्रेंड, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पर देखोगे तो इस में लगभग फरवरी में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये डोजी डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बने। जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे थे। और देखिए इसमें क्या है, डोजी डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही बन रही थी। वीक टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बन रही थी, फिर ऊपर की तरफ है। तो अभी इस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, इसमें एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। कौन सा ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। ये देखिए, इसमें ऊपर की ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस लिया है, नीचे की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट लिया है।
हमेशा ध्यान रखिए सपोर्ट के आके पहली बार आएगा तो सपोर्ट वापस रिवर्स होगा, दूसरी बार देखो पहले यहाँ सपोर्ट लिया वापस आएगा तो पक्का 100% इसको ऊपर मतलब सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर अब सपोर्ट लेके रुक के फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तब इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और एक शानदार रैली आपको दिखाई दे सकती है। प्राइस लगभग कितनी है, प्राइस देख सकते हो 2100 के लगभग, मान लीजिए 2050 के लगभग है, लेकिन 2100 के लगभग इसमें आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है जब इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब। अब बात करते हैं हम कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो देखते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको लर्निंग अपने को सीखना है। सीखने से क्या है कि आपको खुद डिसाइड कर सकते हो और आप बाद में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था, एग्जैक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में करें तो देखो बहुत ही शानदार आपको डाइवर्जन दिखाई देंगे। ये देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये देख सकते हो आप। और इसमें आरएसआई में देख सकते हो कि आरएसआई में यहीं से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। अब इसके नजदीक इसको ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब मैं एक 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज हमें यूज करना चाहिए कि उससे ऊपर होना चाहिए स्टॉक, नीचे होता है तो वो आदमी डाउन ट्रेंड में जा सकता है। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक रहता है तो अप ट्रेंड में माना जाता है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट ही 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया इसने, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया। अब अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लेता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। अगर इसको नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर बाद में वापस अपना ट्रायंगल पैटर्न था उसके पास में आके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका रिजल्ट भी ठीक है, अपन थोड़ा सी रिजल्ट देख लेते हैं इसका। दीपक नाइट्राइट के Q4 के रिजल्ट है उसकी बात देख लीजिए। ये देखिए Q4 है मार्च 22, इसका दिसंबर 22 और मार्च 23 का देखते हैं। इसका सेल था 1991 था और इसमें 1961 है, तो इसके देखिए सेल में तो कमी है। एक्सपेंडिचर देखिए 1676 है और 1613 है, तो इसका एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। इस वजह से आप देखोगे नेट प्रॉफिट में क्या है 209 था और 234 हो गया। इस वजह से इसका नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट में ठीक है, जो सेल थी वो कम है तो इसमें क्या कि एक्सपेंडिचर इसको कम कर दिया, पूरा खर्चा इन्होंने कम कर दिया। इस वजह से इसमें आप देख सकते हो कल ही आया था शायद रिजल्ट और एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो अच्छा मूवमेंट है तो इसको ब्रेकआउट कर सकता है। अब अपने को बाइंग कहाँ करनी है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं और लेकिन बाइंग कर सकते हैं इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा। और जो ट्रायंगल पैटर्न अपना ये भी देख लीजिए, दोनों साथ में होंगे। दो तीन चीजें मैं आपको वापस बता रहा हूँ। एग्जैक्ट इसी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक ग्रीन कैंडल बनते ही ट्रेड लाइन आ जाएगी और 200 मूविंग एवरेज का ऐसा लगा सकते हो और फिर ऊपर की तरफ ये ट्रेल करते रह सकते हो। नीचे की तरफ अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो अपने को यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि ये फिर बाद में नीचे की तरफ ये पहले वाले सपोर्ट के पास में वापस आ सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना तो बेहतरीन रिटर्न होगा। आप देख सकते हो कि कोविड के बाद में इसने कितना रिटर्न दिया है। लगभग कोविड के नाम था 350 के लगभग था और यहाँ पर मतलब लगभग 8-10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो इस तरह से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप किसी स्टॉक में फंसे हो, पहले से इन्वेस्ट हो, या इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, अभी उससे दूर रहना चाहिए। डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको कंटेंट में कोई कमी दिखाई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।